फिर मैम को गुड मॉर्निंग बोला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग तैयार होके जा रहे हैं, मतलब हम लोग तैयार हो चुके हैं और गाड़ी में बैठ भी चुके हैं। तो आज आरोहन के स्कूल जाना है, रिजल्ट है उसका। मेरा भी रिजल्ट है, मैं स्कूल जा रहा हूं। सारवी का भी रिजल्ट है, वो स्कूल जा रही है। तो हम लोग जल्दी से 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं। और सारवी का भी आज एडमिशन कराना है, सीट्स अवेलेबल हैं नहीं हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, तो जल्दी से चलते हैं अब। आरोहन कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने वाला है आपका? अच्छा लग रहा है। आरोहन का जो अच्छा लग रहा है, उसे रिजल्ट आने वाला है। तो उसने मेहनत बहुत करी है इस बार ही करता है मेहनत, लेकिन इस बार भी करी है उसने मेहनत। चलो चलते हैं फटाफट से स्कूल में। 5-10 मिनट लगेंगे हमें स्कूल पहुंचने में। ये सारे आंवले के पेड़ हैं जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, पूरा मतलब लाइन से लगे पड़े हैं। और जब इसमें आंवले आते हैं, और ये लेबर चौक है, इतनी भीड़ हो रही है लेबर चौक में कि देखो। कितनी भीड़ है, मतलब सुबह सुबह के टाइम पे ये लोग काम पे जाने के लिए यहाँ पे वेट करते हैं कि लोग आके इनको लेके जाए, है ना। इसीलिए ये लेबर चौक के नाम से भी है ये वाला, जो क्या बोलते हैं, गोल चक्कर। और पहुँचने वाले हैं आरोहन के स्कूल। बहुत से बच्चों का जो है रिज़ल्ट 31 को, क्योंकि 4 तारीख से इनके स्कूल खुलेंगे फिर, और अगले मतलब जो क्लास की तैयारी शुरू कर रहे होंगे अब। सो जल्दी से चलते हैं। और 12 से 13 या 14 साल के बच्चों का इंजेक्शन लग रहा है स्कूल में, आज भी है। तो वो भी एक वो है, आधार कार्ड में नहीं लेके आई। बट आरोहन अभी 12 साल का नहीं हुआ है, तो उसको अभी नहीं लगना चाहिए। बाकी देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं आरोहन के स्कूल। आरोहन का स्कूल इस गोल चक्कर के साथ है। आरोहन सारवी का भी स्कूल, ये रामाडा स्कूल। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी पार्किंग बहुत पीछे है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं आसपास लगाएं, क्योंकि पैदल चल के आना पड़ेगा। कि जो वो है ना, पार्किंग बहुत मतलब पीछे है और बहुत चलना पड़ता है उधर। तो देखते हैं अगर यहीं कहीं जगह मिल गई। इन्हें स्कूल की गाड़ियों से पूरा भर जाता है, ये चारों तरफ से भर जाता है। सारवी बहुत एक्साइटेड है, उसको लग रहा है कि उसके स्कूल में जा रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं ऊपर है। Oh my God. ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। 3rd फ्लोर में आ गए हम।
पीटीएम से आ चुके हैं और आरोहण का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, जो मैम्स ने भी बहुत तारीफ़ करी है आरोहण की कि आरोहण मतलब बहुत ही काम है। तो नीचे उतर के बात करते हैं। फाइनली हम स्कूल से निकल चुके हैं सारवी का फॉर्म लेकर, और जो सारवी का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो उसका एडमिशन जो है अभी वो 3 इयर्स की कंप्लीट हुई है, 3 इयर्स 2 मंथ्स की हुई है। तो उसका एडमिशन उसका M1 में होएगा। जो अगर ये मतलब 3.5 की भी हो जाती तो भी ये M2 में ले लेते हैं, यानी कि मोंटेसरी LKG UKG। तो अभी ये नर्सरी में जाएगी, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इनके स्कूल में और फॉर्म ले आए हैं, और हमने अभी आज सारवी का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं कि कहीं एफिडेविट वगैरह बनवा के तो साथ ही साथ हो जाएगा फिर, क्योंकि बाद में आना तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाद में ही हो जाता है। तो अब घर भी जाना है। सबसे पहले आधार कार्ड सर्टिफिकेट तो हम लेके आए थे, सारवी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन आधार कार्ड अभी पेंडिंग है हमारा। हम दोनों का, इंदर और मेरा आधार कार्ड आएगा, और क्या आएगा, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, और जो आपका विजिटिंग आईडी है, या आप जॉब करते हैं तो उसकी आईडी दिखानी होती है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो अब घर जा रहे हैं, फटाफट से लेके आते हैं, जल्दी करा देते हैं। और अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को एडमिशन कराने की। और फीस तो 3 साल तक इक्वल रहती है, जब तक बच्चे फर्स्ट में नहीं पहुंचते तो बराबर रहती है, उसमें कोई वो नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक ही है 3 साल तक की फ़ीस, एक ही मोंटेसरी 1, 2, 3, तो ये एक ही रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी एडमिशन की तैयारी शुरू, एडमिशन होएगा सावी का। ओह माय गॉड, सावी इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। फिट बनवाने के लिए हम आए हैं अब यहाँ पर। आज आरोहण की मैम ने उसकी तारीफ करी है। मुझे लगा कि पता नहीं कैसी होंगी, मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ मैम से। एक्चुअली हम 2 सालों से पीटीएम हमारा ऑनलाइन होता है, और जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी ऑनलाइन ही आएगी। तो मैम ने चॉकलेट दिया आपको? हाँ। वाह। इंदर गए हैं एफिडेविट बनवाने, क्योंकि बाद के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि हमें सारवी का नाम चेंज करना था। सारवी का नाम घर का सारवी रहेगा, शुरू से ही था कि हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, सारवी घर का हो और आद्या चौहान जो है वो इसकी स्कूल का डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे वो हो। तो इसीलिए हम आए हैं, अब जल्दी से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। एफिडेविट बनवाना, ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं उसमें, बस चलते हैं। आज सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, और हम बिल्कुल सो के उठे हैं, नहाए धोए और स्कूल आ गए। तो अभी भूख भी बहुत तेज लग रही है, और मैं वैसे ग्रेप्स लेके आई थी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे खाएंगे नहीं, ज़्यादा रहेगी। बट एक बार सारा काम हो जाए तो फाइनली फिर तसल्ली रहती है। फिर नर्सरी देखो, एक दिन भैया, आज तो भैया ये संभालेंगे, लेकिन कल तो इंद्र को जाना ही पड़ेगा, फिर ये काम भी पेंडिंग ना हो रहे, इसलिए हमें आज ही कराना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। मेरे होली के कलर जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे बालों में सेट हो चुके हैं। नहीं, इधर तो नहीं हुए, बट ये वाले बाल रहेंगे अभी मेरे, रेड कलर। ये मेरे को बहुत पसंद है ऐसे कलर, मतलब ये कलर आ रहा है ना, ये मुझे पसंद है हाइलाइट्स में। तो ये वाले हाइलाइट्स मेरे बहुत ज़्यादा हल्के हो गए, तो देखते हैं कभी मौका मिले तो करा सकते हैं। बस अब चलते हैं,
अंदर आ जाए। फाइनली हम घर से निकले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे कलेक्ट करके अब जा रहे हैं। पहले हम आए हैं यहाँ पे एफिडेविट लेने, अब उसके बाद एफिडेविट हमारा बन चुका है तो उनका फ़ोन आया था और उसके बाद हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे? आरोहण के स्कूल, जहाँ हमें सारवी का एडमिशन कराना है। पहले उससे पहले हमें जाना है फ़ोटो खिंचवाने, जो कि हम पेरेंट्स की भी फ़ोटो अलग अलग होनी चाहिए, बच्चे की भी और फैमिली फ़ोटो भी होनी चाहिए, तो वो सब खिंचवाएंगे। उसके बाद ही हम स्कूल जाएंगे। अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। इतना बड़े हो गए हो? और सारवी से उन्होंने पूछा तो सारवी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस अपना नाम बताया, बाकी ABCD मनी मन बोल दिया उसने, उन्होंने सुना भी नहीं। और हाँ, वो दूसरे स्कूल में, हम एक और स्कूल में गए थे जहाँ पे एक बार देखने के लिए कि घर के पास है वो, तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हमने कराना था, तो हमने सोचा कि अब 1-2 साल बाद कराना है और अभी कराना है, हम एक साथ ही करा देते हैं, फिर 1-2 साल बाद फिर निकाल के किसी और स्कूल में डालना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि सारवी को एक साथ मतलब दोनों भाई बहनों को एक ही स्कूल में डाल देते, ज़्यादा बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब एक ही स्कूल में बच्चे पढ़े ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो एक ही, अगर मान लो कभी बाई चांस इमरजेंसी कभी होती है बच्चों के साथ या कुछ दिक्कत होती है, तो एक बड़ा भाई है या बहन है आपके साथ, आपके सिबलिंग हैं, तो एक सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो वो है, वो संभाल लेगा जब तक हम नहीं पहुंच रहे हैं स्कूल, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कर लेते हैं, वही काम कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर भागने से अच्छा है ना, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें क्या करना है। बट ये है कि पूरे ग्रेटर नोएडा में हमें एक ही स्कूल बेस्ट लगा अभी तक का। तो बस यही था कि एक ही स्कूल में करा दे तो ज़्यादा बेटर है, और स्कूलों के मुकाबले काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी और सिबलिंग के हिसाब से भी डिस्काउंट है। तो बस यही, अब चलते हैं, इंदर का वेट कर रहे हैं। इंदर कब तक? आरोहण की बुक्स आएंगी सबसे पहले, और सारवी की बुक्स, आरोहण की यूनिफॉर्म, बहुत सारा काम है आज। हमारा पूरा दिन बिल्कुल बिजी है, बिल्कुल टाइट है जिसे कहते हैं। और वैक्सीनेशन आरोहण को इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो 12 ईयर्स का हुआ नहीं है, तो वैक्सीनेशन के लिए आज टाइम था, बट आज नहीं गए क्योंकि मैम ने मना कर दिया कि अभी 12 ईयर्स का नहीं हुआ तो वैक्सीनेशन नहीं हुई। हाई तो सारवी जरूर स्कूल जाएगी, चाहे रोकी जाए। ये तो देखना पड़ेगा कि सारवी स्कूल कैसे जाती है भाई। अब हम लोग आए हैं फ़ोटो खिंचवाने, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए थी तो वो मिल गई हमें, वही खिंचवाने आए हैं। फॉर्म भरा जा रहा है। अब सारवी का एडमिशन हो गया, अब हम ट्रांसपोर्ट के लिए बात जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो हमें लगवानी है तो उसके लिए जाएंगे। आरोहण का स्कूल यहीं पे ही है। अच्छा, वैक्सीनेशन भी लग रही है बच्चों को। धूप बहुत हो रही है, सर में दर्द, और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस ये लास्ट कॉल है, इसको ख़त्म करना है और चलना है। थोड़ा सा मास्क उतार देते हैं क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बहुत बड़ा एक टेंशन ख़त्म हुई है हमारी, कि इसीलिए हमने थोड़ा सा वेट भी किया, इसलिए कि कुछ पता नहीं है कोरोना का कि दोबारा ना आ जाए या कुछ है। बट सारवी को मुझे भेजना ही था, पहले सोचे कि पास वाले स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था 1-2 साल फिर निकाल के दूसरे स्कूल में डालना, और फिर जब तक फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बड़ा है ना, देखो दूर दूर तक स्कूल ही स्कूल है। ये हमारा पॉपट हो गया, देखो हम कितनी दूर।
छोटी सी गाड़ी हो रही है, उस तरफ ही बसेस का भी है। बसेस बच्चों को छोड़ के, बच्चे इतनी दूर तक पैदल जाते हैं। तो मैंने मास्क हटा दिया बिकॉज क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सर में दर्द हो रहा है। ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। न्यू स्कूल, अभी उसकी सिर्फ यूनिफॉर्म आई है बस। देखो हम कितनी दूर से चल के आए हैं। वहाँ ये नहीं, इसके पीछे स्कूल, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, इसलिए सांस भी हो रही है। तो आज का दिन तो बहुत टायर्ड वाला था क्योंकि हम सुबह लगा। बहुत अच्छा। कैसे लग रहा है ये आपको? अच्छा लगा स्कूल? और आप यूनिफॉर्म लेके आए हो अपनी? यूनिफॉर्म नहीं लाए? लायो। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि देखो सुबह से हम घूम के दुखी हो गए हैं। स्कूल से आने के बाद हम सीधा ही खाने के लिए आए हैं कुछ, क्योंकि तो स्कूल से निकलने के बाद हम सीधा खाने आए हैं एवरग्रीन पे अल्फा 2 में। और ये है छाछ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आरोहन क्या खा रहा है बेटा? छोले भटूरे। अच्छा है बेटा, ऑनियन भी खा के देखो इसके साथ, एक बाइट उसकी खाओ। मैं तो खाऊंगी छोले कुलचे। फ्रूटी लाए अम्मा। फ्रूटी लाए अपने घर से? वाह, आपके लिए लाए। अंकल को थैंक यू नहीं बोला? पापा ने बोल गया। अच्छा, तो आप भी बोल दो। मैंने बोला। अब ये फटाफट खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंच के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और लाइक करना और शेयर और तो फाइनली हम लोग थोड़े फ्रेश हो गए हैं क्योंकि सुबह से गए हुए थे और गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। और एक आध घंटे हमने जो रेस्ट लिया है उससे थोड़ा सा ठीक हुआ है। और हम अब पियेंगे चाय, तो मैं अपनी चाय बना के ले आई हूँ, मतलब हम इंदर और मेरी चाय मैं बना के ले आई हूँ। और सर इतना फट रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी, एक तो गर्मी और सुबह से हम कुछ खा के नहीं गए थे, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो बस इतना ही, हम चाय पीते हैं। उसका नाम चेंज किया है अपने उसके डॉक्यूमेंट में, तो हमने एफिडेविट बना के भी दे दिया है, क्योंकि ये काम बाद में, वो बोल रहे थे कि बाद में कर देना, लेकिन हमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो आद्या के नाम से ही हमने उसका एडमिशन करा दिया है। सो फाइनली हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए थे, तो 9:30 के अराउंड हो गए थे हम घर आके। बस इतने टायर्ड थे ना सुबह से, हम सो गए फिर। सो फाइनली हम लोग घर आके, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, हमने एडमिशन करा दिया सारवी का। तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा टायरिंग था हमारे लिए कल का दिन। और तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और फिर हमने घर में आके रेस्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरा इतने एफ़र्ट्स मेरे पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो कुछ दिन पहले होली के आसपास का टाइम था, मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जो मुझे मिले थे, और बच्चे थे वो, और उन्हें मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। और मतलब उन्होंने बोला कि आंटी हमें बहुत अच्छा लगता है यार, आरोहन को पहचानते हैं, वो सारवी को पहचानते हैं, मुझे पहचानते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, प्यार देते रहो, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।